उत्तर पूर्वी राज्यों में कांग्रेस का गढ़ रहा है। हमेशा कांग्रेस सरकार बनाती थी, पर हम ये नतीजे को स्वीकारते हैं। संगठन को मजबूत करना है, नए चेहरे को आगे लगाना है, जैसा कि हमने मेघालय में किया है, नागालैंड में भी हमने किया है। त्रिपुरा में बिल्कुल हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें 32-33 सीटें मिल सकता है और हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, पर वो ऐसा नहीं लगता है। पर आप तो त्रिपुरा की राजनीति भी जानते हैं। हमने कई शिकायतें की हैं इलेक्शन कमीशन को, हिंसा के बारे में, रिगिंग के बारे में, पर उसके बावजूद मैं नतीजे से नहीं भाग रहा हूं।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे 3 राज्यों की विधानसभा चुनाव के परिणाम की और साथ ही 5 राज्यों के 6 विधानसभा चुनाव के बाई इलेक्शन की। 3 राज्यों की अगर हम बात कर लेते हैं तो नागालैंड और त्रिपुरा दोनों जगह भाजपा ने अपना कमल खिलाया है। नागालैंड में एनडीपीपी के साथ में और त्रिपुरा में लगातार वापसी, लेकिन थोड़ा नुकसान भी है बीजेपी को। त्रिपुरा की अगर हम बात करें, लेफ्ट को भी नुकसान हुआ है, लेकिन संख्या बल जिसके पास होता है वही चुनाव जीत जाता है और वही सरकार बनाता है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकल करके आई है। वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ में, अगर टीएमसी और कांग्रेस के साथ में अगर वो मिलती है तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सुनाई आ रहा है कि मेघालय में बीजेपी एनपीपी पर गठबंधन के लिए कोशिश कर रही है। अगर ये होता है तो तीनों राज्यों के अंदर भाजपा की 2 में गठबंधन, 1 में क्लियर और सरकार बना सकती है। हालांकि बड़ी पार्टी के रूप में एनपीपी होगी तो मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे, लेकिन देखना होगा भी क्या असर पड़ता है। मुझे ध्यान है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जब 2019 में 18 में जब चुनाव हो रहे थे, जब चुनाव परिणाम सामने आ रहे थे, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि नॉर्थ ईस्ट का कोना ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और उसके बाद में 19 के चुनाव जिसके परिणाम सामने आए, ये पहली बार उस वक्त जीत दर्ज कराई थी। इसी बीच लेकिन एक बड़ी खबर यह है जिसे कहूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक सुकून वाली बात कहूंगा मैं इसे। जखाली नागालैंड में पहली बार हैकानी जखालू पहली एमएलए बनी है। ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए एक खुशी की बात होगी। एक वो तस्वीर सामने आई है जहां पहली बार कोई महिला विधायक बनी है। 1963 में जब नागालैंड बना उसके बाद से ये पहली महिला विधायक चुनी है और मुझे लगता है कि एक बड़ी खुशी की बात कही जा सकती है। खैर, हम चर्चा शुरू करेंगे। दूसरी तरफ एक चौंकाने वाला रिजल्ट बीजेपी के लिए भी कहा जा सकता है। 1995 से बीजेपी के कब्जे में महाराष्ट्र की कस्बापेट सीट वो कांग्रेस ने भाजपा से हथियाई है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। इस पे शिवसेना का कमेंट भी आया है कि लोग आज भी हमारे अगाड़ी जो गठबंधन था उसको लोग पसंद कर रहे हैं। खैर, चर्चा शुरू करेंगे हम। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में राजेंद्र शर्मा साहब हैं, माधुराम चौधरी जी भाजपा से हैं, कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी हैं। स्वागत सभी का। मैं राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। शर्मा साहब, तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम की अगर बात करें, लोकसभा में हालांकि बहुत ज्यादा सीटें नहीं होती इन राज्यों की, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव से पहले अगर जीत मिलती है जिसके कनेक्टिंग अगर दूसरा इलेक्शन आने वाला हो, क्योंकि अब कर्नाटक का चुनाव होगा, फिर उसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा, तो एक जो क्रम बनता है कार्यकर्ताओं में, जो पता लगता है कि हाँ हमारी पार्टी वहां पे फतह करके आई है, अब हमें यहाँ भी जो, तो ये कुछ असर डाल चुनाव पे। देखिए, इसका जो असर पड़ेगा और जो इसको लेकर के जो बीजेपी उत्साहित है उसको 2 दृष्टि से आप देख करके चलिए। आज शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, आम जन को भी संबोधित करेंगे। इससे क्या मैसेज आएगा कि इससे मैसेज जाएगा, भले ही वहाँ पर 1-1, 2-2 सीटें ही हों, बिल्कुल ज़्यादा लोकसभा की सीटों पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, पर एक मैसेज आता है कि हाँ हमको जीत मिली, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। और पिछले 10-12 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीजेपी की एक अच्छी बढ़त वाली स्थिति रही है। खासतौर से जो वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था नॉर्थ ईस्ट, वो लगभग वामपंथियों के हाथ से निकल चुका है। पश्चिम बंगाल निकला, उसके बाद में ये भी निकल चुका है। तो देखा जाए तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है और पड़ेगा। अगर इतना असर नहीं पड़ने वाली बात होती तो प्रधानमंत्री जी क्यों अपने बहुमूल्य टाइम में से, जहाँ G20 का सम्मेलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, मतलब देश के अंदर, और दूसरी चीज़ें हो रही है, उस समय से टाइम निकाल कर विजय का जश्न मनाने के लिए, पब्लिक से सीधे संवाद कायम करने के लिए आएंगे। निश्चित रूप से वे
कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करेंगे और पब्लिक को कोई न कोई संदेश देंगे, तो इससे इसका महत्व समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं इसका आगे के जो चुनाव होने वाले, जो बड़े स्टेट्स के जो चुनाव हो रहे हैं, उनके लिए अभी से एक माहौल बनाने वाली बात इसके माध्यम से होगी। जी माधुराम जी, आपके पास आना चाहूंगा। निश्चित रूप से 2 राज्यों के अंदर आप सरकार बना रहे हैं, तीसरे में अगर आपकी एनपीपी के साथ में पटरी पड़ती है तो हो सकता है कि आप लोग वहां भी सरकार बना लें। लेकिन मैं पहला रिएक्शन चाहूंगा इस रिजल्ट पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और मोदी जी जब से 2014 से भारत के प्रधानमंत्री बने, वहाँ से लेके आज तक मोदी जी ये कहते हैं कि चुनाव जीतते हैं तो घमंड में मत होइए, और चुनाव हारते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको राजनीतिक पार्टी में निरंतर लोगों के बीच में रहकर, उनके सुख दुख के बीच में रहकर उनकी सुननी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ पूरे देश में चले। और नॉर्थ ईस्ट का तो विशेष तौर से कहना चाहूंगा, जहां अपने 7 सिस्टर उनको कहते हैं, उनमें एक अलगाववाद होता था, वहां पे एक आतंकवाद था। इस टाइम पे आपने देखा कि 8 सालों में लोग अपने आप को एक सुकून महसूस कर रहे हैं। वहां पे लोगों का अपना भाईचारा, जो आसाम में जो मारवाड़ी होते थे वो भगने के लिए यहाँ राजस्थान की तरफ दौड़ते थे, आज अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं। सब लोगों में एक भाईचारा व्याप्त है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि उन्होंने वहां तक विकास पहुंचाया, लोगों के बीच में गए, उनके सुख दुख के बीच में भागीदार बने। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और आज मोदी जी का नाम भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर चर्चा करते हैं, तो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में मोदी जी को पहचाना जाता है। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व है। जहां मैं ये कहना चाहूंगा कि सूर्योदय 1.5 घंटे पहले वहां पे होता है, 1.5 घंटे बाद में पाकिस्तान की तरफ छिपता है, वहां से लेके, और अगर नागालैंड से करें, नागालैंड से लेके और लास्ट अगर चलते हैं अपन तो पाकिस्तान के बॉर्डर तक अगर गुजरात जाते हैं, तो वहां तक अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों में विश्वास जीत रही है और 140 करोड़ लोगों का अगर विश्वास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने विकास को, और जो समग्र विकास की बात करते हैं, सभी तबके, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, सभी वर्गों ने विश्वास व्यक्त किया है। जी राजेंद्र जी, कांग्रेस के लिए झटका इस मायने में है कि नॉर्थ ईस्ट में काफी कॉमरेड्स के साथ में आप लोगों ने कम्युनिस्टों के साथ में गठबंधन किया, वहां एक उम्मीद थी कि वहां हम सरकार निकाल सकते हैं। लेकिन एक झटका कहा जा सकता है कि कांग्रेस किसी भी, लेकिन बाई इलेक्शन में जरूर आप लोगों को कुछ राहत की खबर कही जा सकती है। महाराष्ट्र हो चाहे वेस्ट बंगाल, 2 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट रही वेस्ट बंगाल में, क्योंकि 2021 में जब वहां आम चुनाव थे विधानसभा के, एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन अब आपका खाता खुला एक तरह से कहा जाए। इसी तरह से 1995 से जो बीजेपी के कब्जे में सीट रही वो आपके पास में है। चलिए, ये सुकून की बात आप लोगों के लिए कही जा सकती है। लेकिन 3 राज्य महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने गठबंधन के साथ सरकार भी बनाई, वहां पे अभी लेफ्ट के साथ में आप लोगों ने एक नया फॉर्मूला भी दिया कि राजनीति में स्थायी मित्र और विरोधी नहीं होते हैं, क्योंकि केरल में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लोगों ने गठबंधन किया। तो एक बड़ी आइडियोलॉजिकल कुछ चीजें सामने आ रही थी कि ये कैसे संभव हो पा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, यहाँ पर जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल के रूप में जो परिणाम है वो वास्तव में निराशाजनक है। लेकिन कोई भी चुनाव अंतिम नहीं होता है, लोकतंत्र में चुनाव एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर इन 2 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि भाई आप पूरे के पूरे चुनाव के दौरान तमाम तरीके के वादे करते हैं देश के अंदर, चाहे रसोई गैस के सिलेंडर की बात हो, चाहे उज्ज्वला के अंदर सस्ता सिलेंडर देने की वादा किया आपने, त्रिपुरा में भी कहा आपने, मेघालय में भी कहा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, मतदान खत्म हुआ, उसके अगले दिन ही आपने 50 रुपए। राजेंद्र जी, वादों पे आप मत जाइए, वादों पे जाते हैं राजस्थान में सब झूठ बोल के आप आए यार, आप सारे झूठ बोल के आए हैं। राजस्थान में सरकार आप झूठ बनाते हैं, तो आप झूठ मत बोलिए। आप राजस्थान के आपने क्या कहा, मैं कह रहा हूँ आप बताइए ना, आपने किसान कर्जा माफ कर्जा माफ किया 22 लाख कर्जा माफ। मैं कह रहा हूँ आपने कहा 2 लाख। मैं साइड अभी बता दूं आपको, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। किसान कर्जा माफ आप किसानों के कर्जे माफ, बेरोजगारी के मुद्दे में राजस्थान में सबसे हाईएस्ट हरियाणा की बात नहीं, देश की बात करिए, इसकी बात की 9% आप 27% में राजस्थान सबसे ज्यादा राजस्थान में बेरोजगारी है।
संविधान की बात करें, देश की बात करिए, देश का क्या बता दीजिए, देश का क्या बता दीजिए, देश का गुजरात में तो खजाना 6% है, क्या गुजरात की झूठ मेरा देखिए, अपन कहां से कहां चलेगा, राजस्थान का मुद्दा ही नहीं है। हम मुद्दे पे कर रहे हैं कि तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम, बाई इलेक्शन के परिणाम, उस पर मैं चर्चा चाह रहा हूं। आप प्लीज, आप लोग इससे भटकिए। मैं भटक नहीं रहा हूं। मैंने एक मुद्दे की बात की कि जिस घोषणा पत्र में त्रिपुरा के घोषणा पत्र आप नहीं मैं गलत नहीं कह रहा। मेघालय में आपने कहा कि हम उज्ज्वला वालों को सस्ता सिलेंडर देंगे, साल में 2। अब मुझे एक बात बता दीजिए, कल जो 50 रुपए 150 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा है, उसका असर क्या त्रिपुरा में नहीं पड़ने वाला है? आपने जो बातें नहीं सुनिए आपके दूसरा आज योगेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हमारे चीफ जस्टिस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है ना कि देश का चुनाव आयोग स्वतंत्र होना चाहिए, और यही आज 3 राज्यों के चुनाव परिणाम, ये एक कोइंसिडेंस कह लीजिए या ये देख लीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। आज चाहे तमाम जांच एजेंसियों की बात हो, मतलब मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग हो, चाहे आपकी जांच एजेंसियां हो, चाहे आपकी संवैधानिक मशीनरी हो, उनको साथ में लेके जिस तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है, लोकतंत्र में हार हुई है, हम उसको बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन ये चुनाव अंतिम नहीं है। आप जो हथकंडे अपना रहे हो उससे लोकतंत्र कमजोर होता है, हमारी संवैधानिक संस्था। चलिए राजेंद्र जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं। सुप्रीम कोर्ट, देखिए हमारी कोई भी संस्था है स्वतंत्र है, लेकिन उन्होंने एक पैटर्न सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बात लगातार ये आ रही है विपक्ष की ओर से कि चुनाव परिणाम मतदान के बाद में 50 रुपए और 350 रुपए सिलेंडर कॉमर्शियल के बढ़ाए गए, डोमेस्टिक और कॉमर्शियल। अगर ये पहले बढ़ाए जाते, क्योंकि सरकार की रिमोट से चलती हैं रेट्स, ये कहा विपक्ष कह रहा है, अगर पहले बढ़ाते ये तो इसका असर मतदान पे पड़ सकता था। कैसा लगता है? नहीं, इसको तो इसलिए नहीं माना जा सकता कि देखिए, जो फैक्टर जो बड़ा काम किया है वो है उज्ज्वला का, और जो सस्ता जो रियायती दर पे जो उन्होंने वहाँ पर सिलेंडर देने की जो घोषणा की। देखिए, वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लेवल के हैं, और उनके अंदर और ख़ास तौर से आप देखिए कि 2-3 चीज़ें जो इस इलेक्शन के अंदर जो अब काम करने लगी वो ये है कि वहाँ पर आप पूरी तरह से कह नहीं सकते कि केवल हिंदुत्व की लहर चली हो। वो इसलिए नहीं कह सकते कि वहाँ पर आप देखेंगे ईसाई लोग बहुत ज़्यादा हैं उस नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आप देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि देखिए, लोगों का विश्वास कैसे है, जैसे डीबीटी से पैसा जा रहा है, सीधे खाते में पैसा जा रहा है, तो लोगों का विश्वास बना, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अब एक टाइम था कि जब महिलाएं जब पुरुष कहते थे उस हिसाब से वोटिंग करती थी, पर वो चीज़ें बदल गई है। महिलाएं इंडिपेंडेंट निर्णय करने लगी है और उसका नतीजा सामने आ रहा है, और महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ रही है, चाहे वो हिमाचल के और दूसरे प्रदेशों के जो पिछले दिनों इलेक्शन हुए तो उसके अंदर देखो, अच्छा अभी वाले के अंदर देखो, इसके अंदर जो महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी, वो कहीं ना कहीं महिला जो फैक्टर है वो भी इन रिजल्ट्स को प्रभावित कर रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि आप इन सबके अलावा देखिए, अब आप इसे कांग्रेस की चूक कहो या कुछ भी कहो जी, हेमंत जो बिस्वा शर्मा है, हेमंत बिस्वा शर्मा का जो फैक्टर है उसको आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्वीकारना ही पड़ेगा। जो उन्होंने पूरा का पूरा कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो बीजेपी की टोली में गए, फिर बीजेपी में जाकर बीजेपी ने उनको सीएम बनाया सबका। बिल्कुल। इसी बीच में एक और बात बताना चाहूंगा कि असम के मुख्यमंत्री ने अभी ट्वीट जो किया है कि कानराड संगमा जो मेघालय के मुख्यमंत्री, उन्होंने अमित शाह से संपर्क भी किया है कि आपके समर्थन से हम सरकार बनाएंगे। हालांकि सीटें कम हैं उसके बावजूद भी, लेकिन 21 जो अदर्स है या 20 अदर्स जो हैं उसमें से वो बना करके मिला सकते हैं। तो यहाँ ये माना जा सकता है कि बीजेपी मेघालय को भी जाने नहीं देगी। हाँ, वो इसलिए देखिए आपकी 27 सीटें शायद 27 के आसपास चल रहा था उनका, संगमा जी की जो पार्टी है उनको 2 सीटें कांग्रेस बीजेपी की चल रही है, 27 तो 29 होती है, 59 पे चुनाव हुआ है, तो 30 से कम चल जाएगा एक सीट के लिए। हाँ। पहले ये माना जा रहा था कि जो इसके ममता जी की जो पार्टी है, बिल्कुल टीएमसी और कांग्रेस से मिला करके वहां पर सरकार बना सकते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर वहां पर उनके साथ मिलकर के और वो गठबंधन में करे, पर मुझको ऐसे संभावनाएं कम लगती है। क्योंकि अब इसे बीजेपी पे आक्षेप माने या कुछ भी माने कि गठबंधन के अंदर बीजेपी
कांग्रेस से ज्यादा सफल रही है। कहीं पर भी कम सीटें तो 1-2 सीटें होने के बाद भी अपनी सरकार बनाने में सफल रही एनपीपी है। फिर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उस तरह का एक विरोधी दल के रूप में रही हो बीजेपी की, कि जिसके लिए ये कहा जा सके कि बिल्कुल ये तो जैसे नीतीश हैं या अखिलेश हैं या नहीं, दूसरे लोग हैं, उस टाइप से आप नहीं है। तो देखिए, मुझे लगता है कि वो छोड़ेंगे नहीं। बड़े वाले जो संगमा जी थे, इनके पिताजी जो थे, उसके टाइम से ही बीजेपी के इनके संबंध NDA कहीं न के। कहीं एनडीए के हाँ, टाइम आ गए थे और उनके संबंध काफी मधुर होने लगे थे। तो कहीं न कहीं अच्छा, दूसरी चीज आप देखिए कि ट्वीट तो उन्होंने अभी किया है, बाकी मतगणना चालू हुई उससे पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा जी और उनके बीच के अंदर बातचीत हुई है संगमा जी के, और उन्होंने पहल शुरू कर दी क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पर स्थिति, मेघालय में स्थिति ये रहेगी। क्योंकि मेघालय में जो नारा दिया था कि मोदी तेरा कमल खिलेगा, वो तो बिल्कुल साफ साफ अभी वो तो चल नहीं पाया। पर इस रूप में इस तरह से सरकार वहां पर कहीं न कहीं बनने की संभावनाएं उभर रही है और वो हो सकती है। बिल्कुल। माधोराम, जब आपके पास में आऊंगा, मैं आपको जैसे धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, आप भी अगली बार मुझे लगता है कि राजेंद्र जी को वैसे ही सुनेंगे। यहाँ एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, बेशक आप लोग गठबंधन के साथ में सरकार बनाएंगे, मेघालय के अंदर जो चर्चा है और जो मुझे दिखा दे रही है, कोनराड संगमा है, उन्होंने अमित शाह से समर्थन मांगने की बात की, जो हेमंत बिस्वा जी ने जो ट्वीट करके जानकारी दी है, तो यहाँ मेघालय में एक चूक कहूं या फिर क्या माने इसे, क्योंकि मेघालय को लेकर के नारे काफी लगे थे कि त्रिपुरा में आश्वस्त थी बीजेपी की, हम यहाँ रिपीट कर सकते हैं, नागालैंड में आप लोगों का जो गठबंधन था उसके साथ में, तो इसे कैसे देखूं मैं? देखिए, वैसे अगर मेघालय की अपन पर्टिकुलर बात करें तो वहाँ वोटों परसेंटेज में हमारा पिछले चुनावों से ज़्यादा इजाफा हुआ है। सीट हमें 1 बढ़ा पाए, पहले 2 थी, अभी 3 हुई है। और निश्चित तौर पे लोगों ने जो कोनराड संगमा सीएम थे उनको एक्सेप्ट किया है। तो वहाँ पे अब छोटी पार्टियां हैं, वो वैसे भी बीजेपी के साथ अगर समझौते में आती है तो भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टियों को कहीं भी वादे में या कहीं रही है साथ में, तो निश्चित तौर पे उनको लेके साथ चली है। आगे भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे संगमा जी के साथ में सरकार बना के और निश्चित तौर पे लेकिन बाई इलेक्शन की अगर हम बात करें तो जो रिजल्ट आने चाहिए थे, क्योंकि अभी सरकार बनाई है आप लोगों ने वहां पे, लेकिन गठबंधन आपका प्रभावी ढंग से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 28 साल बाद में कांग्रेस ने सीट छीनी है महाराष्ट्र में, और अगर चलिए वहां पे टक्कर में बीजेपी नहीं थी, टीएमसी थी वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पे भी कांग्रेस ने अपना पंजा मजबूत किया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको लेकर के कांग्रेस ये दावा कर सकती है कि महाराष्ट्र हो चाहे वेस्ट बंगाल हो, लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, वहाँ पे कोई विकास के मुद्दे नहीं होते, जो वह लोकल इक्वेशन होती है, कई फैक्टर काम करते हैं उसमें। तो उपचुनावों की तो परिस्थितियां ही बिल्कुल अलग होती है। उसके लिए आप कोई आगे का मैंडेट तय नहीं कर सकते कि पब्लिक इस मैंडेट की तरफ जा रही है। तो उपचुनाव की हर जगह की अपनी अपनी परिस्थितियां, अलग अलग परिस्थितियां है, और उस परिस्थितियों के कारण ही वहाँ विजय होती है। जी राजेंद्र जी, ये कुछ सुकून देंगे ये 2 सीटों की जो मैं बात कर रहा हूँ उनसे? देखिए योगेंद्र जी, चुनाव के अंदर राजनीतिक दलों के लिए जो जीत होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। लेकिन फिर इसके साथ में ये तमाम बिंदु भी जो जुड़े हुए हैं उनको भी हमें यहाँ देखना पड़ेगा। चाहे नॉर्थ ईस्ट के चुनाव की बात हो, मेघालय में इनके प्रदेश अध्यक्ष जी थे जो कहते थे कि मैं बीफ खाता हूं और मुझे मेरी पार्टी भाजपा नहीं रोकती इसके लिए। आप इस चीज को देखें ना, ये कैसा दोहरा चरित्र, एक तरफ हिंदुत्व की बात करने लेकिन पब्लिक ने हाँ उस पार्टी का आज ऐसा चेहरा, नॉर्थ ईस्ट में अलग चेहरा है, केरला में जाके अलग चेहरा है, ये हमारी जो काऊ बेल्ट है या जो हिंदी भाषी प्रदेश है वहां पे एक अलग चेहरा है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि वास्तव में सत्ता के लिए भाजपा कोई भी वादा कर सकती है, भाजपा कोई भी छल कर सकती है, कोई भी कपट कर सकती है। और जिस तरीके से देश के अंदर आज आप देखिए, चुनाव से पहले, चुनाव जैसे ही मतदान खत्म हो गया, 350 रुपए कमर्शियल पे बढ़ा दिए, 50 रुपए डोमेस्टिक पे बढ़ा दिए। अरे भाई, चुनाव से पहले बढ़ाते तो पता चलता आपको। आप कहते हो कि साहब हम मूल्य नियंत्रण नहीं करते, तो फिर क्या चुनाव होने का इंतजार करती है कंपनियां कि हम रेट बढ़ाए? तो आज हिमाचल में एक साल से हिमाचल में हिमाचल में नहीं बढ़ाया क्या? चुनाव के दूसरे ही दिन आपने दूसरे ही दिन पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ा दी। आपके लिए लागू नहीं होती है, ये आपके लिए लागू नहीं होती। मतलब एक करोड़ ऑयल के राजस्थान में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है, सबसे महंगा है। ज्ञान वृद्धि आप कर लीजिए। मैं बताऊं, हिमाचल में बैठ है ना, तो वो है
आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में हमारी सरकार है क्या आंध्र प्रदेश में? मैं कह रहा हूँ राजस्थान में सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल राज्यों का तुलना क्या कर रहे हैं? किसकी तुलना कर रहे हैं? आपको पता हम है कह रहे हैं हरियाणा से ज्यादा रेट यहाँ नहीं है, आपने दिल्ली से ज्यादा यहाँ रेट नहीं है, राज्यों की यूपी से ज्यादा नहीं है, क्यों घटे? नहीं ना, यूपी से किसने आपके घटा मन दी? में अगर शक नहीं है नहीं तो क्या आपके राज्य की घटा दी? नहीं, पूरे देश की घटाई। आप यूपी से कंपेयर कीजिए ना, आप आंध्र से क्यों कंपेयर कर रहे हो? आपने पूरे देश के आप हरियाणा से कंपेयर कीजिए, 23%, आप हिमाचल में आपकी सरकार बढ़ती है ना, राजेंद्र जी नहीं, राजेंद्र जी हिमाचल में आपकी सरकार बढ़ती है और दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ा देते हैं आप। अरे आप तो आपके लिए लागू नहीं आय के होती, साधन तो बताओ आप ना। आय के साधन बढ़ाएंगे लगाने के और हमारे लिए ये कहेंगे कि आपके राज्यों को आपने कमाल कर दिया। पैसा ले लिया। देश का सबसे ज्यादा विकास और जीडीपी जो बढ़ रही है अभी बढ़ रही है। आज देश का कर्जा कितना पता है आपको? उसको आपने 100 लाख राजस्थान का कर्जा बताइए करोड़ ना। करोड़ रुपए बढ़े आपने 8 साल के अंदर। आपने राजस्थान में 4 साल में 4 साल में खुद से दुगना कर्जा अरे आपने राजस्थान का बात करो ना, आपने राजस्थान का आप देश की आप बात करो राजस्थान ना। मैं कह रहा हूँ राजस्थान देश आपने से बाहर दुगना है कर दिया, राजस्थान देश से 500 बाहर है का। क्या? अरे 5,50,000 कर दिया आपने उसके राजस्थान के परसेंटेज की बात करो। व्यक्ति जब जन्म लेता है आपकी आय नहीं करी ना, आपने बर्बाद कर दिया देश को। हमने कर दिया या आपने कर दिया? 100 लाख करोड़ कर्जा हमने कर 7 दिया। साल में 8 साल में। राजस्थान में कितना बढ़ा है? कितना परसेंट बढ़ा है? मैं कह रहा हूँ 5 लाख 50,000 जब 2.5 लाख था उसका 5 साल में डबल कर दिया आपने। हमने 14% बढ़ा है। 5 साल में डबल कर दिया हमारे को तो जीएसटी लगने के बाद में आय घट गई हमारी। कैसे घट गई? क्यों नहीं घटी? आप घट गई तो जनता की माते थोड़ी है। नहीं, जनता की जनता की जिस मुद्दे सरकार किससे चलेगी? नहीं, सरकार तनख्वाहें कैसे देगी? फिर आप सरकार क्यों विकास के काम नहीं, आप कैसे? सरकार क्यों? हमारे पास रिजर्व बैंक ऐसा है, थोड़ा सुनो, सा सुनो तो ये। हमारे पास रिजर्व बैंक नहीं है। आपने हमारे कल्याणकारी सरकार है, कल्याण करने के लिए आती है, जनता की बातें नहीं है। कल्याणकारी सरकार की बात करते हैं, जाना नहीं है। कल्याणकारी सरकार की बात करते हैं। टाइम हो चुका क्या समाज टाइम हो चुका नहीं नहीं माधवराम जी चलाएगी चलाएगी क्या? मतलब मोदी जी बिजनेस चलाएंगे। समय हो चुका, आप समय हो बताइए चुका। ना, चलिए, 10.5 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गया। बर्बाद कर दिया। SBI बर्बाद कर दिया। आपको पता होना चाहिए। आपने कितने बर्बाद कर दिए हैं? बिजली काटे घाटे सरकार के आया करो, पता करो। पता आपसे करो। ज्यादा पता है, मैं माफी चाहूंगा। दे सकता हूं। तो चलिए, का बजट क्यों घटा? बताइए, किसने का बजट क्यों घटा? स्किल डेवलपमेंट का बजट क्यों घटा? स्वास्थ्य का बजट क्यों घटा? आप बताइए ना। फालतू की बातें करते हैं। राज्य हमने ज्यादा एक बजट को 50% मिलती थी, उसके बाद में 25% कर दिया। आपने मेडिकल कॉलेज हमने दिए। कौन सा मेडिकल कॉलेज सारे मेडिकल कॉलेज 40 में खुलते हैं। 40% रोकना चाहूंगा, समय हो चुका है। हमने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर के चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन मुद्दे अपने अपने हैं और जिन मुद्दों को आधार बनाया जाता है उन्हीं मुद्दों को लेकर के ये तस्वीरें भी साफ होती हैं। खैर, जो जीता वही सिकंदर। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, जिसको बहुमत मिला, लोकतंत्र में सीट जिसकी बन गई वही मुख्यमंत्री बन पाता है। खैर, 2 राज्यों में मेजोरिटी के साथ में और 1 राज्य मेघालय, वहां पे भी बीजेपी गठबंधन से सरकार बना सकती है, लेकिन बाई इलेक्शन में जरूर बीजेपी के लिए झटका कहा जा सकता है। यहाँ वहां कांग्रेस के लिए थोड़ी खुशी इस पूरे उसके अंदर तलाश सकती है, एक सुकून तलाश सकती है। ये उसके लिए एक खुशखबरी कही जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद।